डॉक्टर संजय निषाद ने बलिदान दिवस के रूप में समाज को समर्पित किया अपना जन्म दिवस। मछुआ समाज के आरक्षण की मांग को फिर दोहराया। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद द्वारा 7 जून 2025 को गोरखपुर जनपद के कसरवल में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2015 में हुए ऐतिहासिक रेल रोको आंदोलन को याद करते हुए निषाद समाज के शहीद सपूत श्री अखिलेश निषाद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये दिन अब केवल स्मृति का दिन नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण और अधिकारों के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुका है। डॉक्टर निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि 7 जून 2015 का कसरवल आंदोलन केवल ट्रेनों को रोकने की घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संविधान में निषाद समाज के अधिकार दर्ज कराने की हुंकार थी। उस दिन समाज के एक युवा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनके बलिदान ने समाज को एकजुटता और संघर्ष का संदेश दिया। आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद है, समर्थक भी आज यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग इस शहादत दिवस मनाते हैं, बलिदान दिवस। आज ही के दिन एक बेटा, एक भाई मेरा शहीद हुआ था अपने आरक्षण के आंदोलन के लिए, और इस एक शुरुआत हुई हमारे संघर्ष का, उसको मनाते हैं। और तभी हम अपना जन्मदिन मनाते हैं जब ये सब आ जाते हैं बलिदान दिवस को मनाने के लिए। और इनका भावना है, इनकी भावनाओं का रूप, इनके जो उसने शुरू किया था निषाद पार्टी ने जिस आंदोलन को, उसे पूरा करने के लिए आज वो सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ उठा रहे। इनकी एक पीड़ा है जो उस अखिलेश निषाद का जो सपना अधूरा था उसे पूरा करने के लिए, उसका एक ही सपना जो कि हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, संविधान बनवाया, और संविधान में मिला हुआ हक 70 साल से अभी वंचित है। तो अपने हक की लड़ाई के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहे। इसलिए आज लखनऊ के भीमराव अम्बेडकर जो ऑडिटोरियम है, इसमें आज एकता का उन्होंने हर जिले से, हर विधानसभा से, हर ब्लॉकों से आए हुए महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला, ये पूरे 14 साल का एक परिणाम है कि हम लोग 7 जून 2015 को 7 जून 2015 हमेशा याद आती है। सपने में भी आंखों के सामने गोलियां चली, तो ये सारे ये संघर्ष को याद करने आते हैं और आगे संबल लेने आते हैं कि हम एक हैं। और हम खाली पूर्वांचल में नहीं हैं, पश्चिमांचल से भी आए, आपके ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक, फिर वो आपके पास सहारनपुर है, कोई ऐसा जिला नहीं है जो है दूसरे प्रदेश। और हर जाति, हर घर भर भर के इसमें लोग सहयोगी है कि जिस तरीके से लेदरमैन सम्मानित हो गया, उसी तरीके से फिशरमैन को भी संविधान में सम्मान मिल जाए। इसीलिए RGI ने भी मान लिया कि केवट मल्ला मझवार है, तो सारे इनके प्रमाणिक दस्तावेज है। तो मैंने इन्हें किताब लिखी है कि जो आरक्षण छीनने वाले दारों धोखेबाजों से सावधान हो जाए, धोखेबाज को पर्दाफाश हो, और जो एविडेंस है, प्रमाणिक दस्तावेज लेके जाके गाँव में दिखाएं। एक संकल्प लेने आए हैं कि सर, आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी का जन्मदिन है, साथ ही अखिलेश निषाद की शहादत को भी याद किया जा रहा है आज के दिन, क्या कुछ कहेंगे सर? अखिलेश यादव की शहादत को नमन करते हैं। उन्होंने निषाद समाज के लिए बहुत योगदान दिया। समाजवादी पार्टी सरकार ने उनकी हत्या कराई, उसी शहादत दिवस पर हम लोग आज इकट्ठे हुए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इंडियन नेशनल सोसाइटी, हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, लंबी उम्र हो, और दलितों, मसीहों और निर्बलों के लिए जो उन्होंने पीड़ा उठाया, अपने समाज के लिए जो पीड़ा उठाया, उसमें वो सफल रहे। और निषादों के आरक्षण के लिए जो वो बहुत तगड़ी पहल कर रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है उनको सफलता मिलेगी। 2027 के आने वाले चुनाव में निषाद पार्टी के अधिक से अधिक विधायक जीत के आएंगे डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व। संजय निषाद जी का जन्मदिन सभी कार्यकर्ता सभी मिलकर मना रहे हैं, आप किस तरीके से उनको शुभकामनाएं देंगे? मेरा नाम राम बहादुर सिंह है, RB सिंह, और मैं मऊ जनपद का हूँ, और मैं एक मछुआ किसान भी हूँ और निषाद पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। आज माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी के जन्म दिवस पे हम लोग यहाँ बधाई देने के लिए पूरे प्रदेश भर से हजारों संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। और उसी में अखिलेश निषाद जी जिनकी शहादत हुई थी रेल आंदोलन के दौरान, उनको श्रद्धांजलि सभा भी है। इसी के साथ बाबूजी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आने के बाद निषाद समाज में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है, और उसी के हिसाब से
ये पार्टी ग्रो कर रही है। आज हमारे पास 11 विधायक हैं जो विधानसभा में मछुआ समाज की आवाज़ को ऊंची कर रहे हैं। अरे सबका लेंगे। आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी का जन्मदिन है और आप लोग सब लोग यहाँ पर आए, किस तरीके से उनको शुभकामनाएं देंगे? बहुत हृदय से बहुत बहुत हम लोग शुभकामनाएं और उनका आभार कि आज उन्हीं के कारण निषाद समाज को सारा समाज पूरे यूनिवर्सली सब जान चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग निषाद समाज को जान चुके हैं, पूरा देश जानने लगा। कहाँ ये जाति एकदम विलुप्त स्थिति हो गई थी, पानी समुद्र की गहराई में खो गई थी, लेकिन आज संजय निषाद जी का ही ये पूरा कार्यक्रम जो भी हुआ है इसीलिए हुआ है कि एक तरह से हम लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि इस लायक बनाया कि लोग हम लोगों की बातें को स्वीकार कर रहे हैं। जो हमारी आरक्षण की मांग है उसको भी हम लोग आगे से आगे रख रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज वाकई में एक ऐसा समाज है जिसने आज़ादी से पहले से लेकर अभी तक कार्य किया है, लेकिन उसको उसका जो अधिकार है वो उससे वंचित रखा गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ और उड़ीसा में हुआ, त्रिपुरा में भी ये एससी जाति में कौट केवट जोन्स के नाम से जाने जाते हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ भी उनको अनुसूचित जाति में ही रखा जाए और डॉक्टर संजय निषाद की दीर्घायु की कामना करते हैं। और आज हमारे लिए ये भी है कि हमारे जो एक कसवल कांड में अखिलेश निषाद जी थे, उनकी भी आज ही के दिन शहीद हुए थे, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन आज डॉक्टर संजय निषाद को बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, उनकी स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करते हैं। मैम क्या कुछ कहेंगी मैम? आज निषाद पार्टी के निषाद समाज के 578 जातियों के लिए बहुत बड़ा शुभ का दिन है। आज निषाद समाज के 578 जातियों के अगुआ मसीहा कहे जाने वाले पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जन्म दिवस है। और आज ही के दिन आंदोलन दिवस भी है निषाद पार्टी का। 7 जून 2015 में संत कबीर नगर में कसरोल कांड हुआ था, रेल रोको आंदोलन हुआ था। निषाद समाज अपना संविधान में लिखा हुआ हिस्सा मांग रहा था केंद्र रेल ट्रैक पे। उस समय सपा की सरकार थी, उन्होंने जो है गोली चलाई। हमारा एक अखिलेश निषाद शहीद हुआ, उनका शहादत दिवस भी है। और हमारे महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जन्मदिन भी है। हम लोग बहुत ही खुशियों के साथ मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। जय निषाद राज। मैं जगदीश कश्यप, निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद जी का जन्मदिन मुबारक हो। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, डॉक्टर संजय निषाद जी का आज जन्मदिन है। और ये अपना टेरिटोरियम में जो इनका प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और हम लोग जो समाज के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी कर रहे हैं, इससे बढ़ के कोई कर नहीं सकता है। आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगे हमारे, और ये जो शिक्षा दे रहे हैं हम लोग को, इससे बेहतर कोई आज तक ना शिक्षा हुआ है ना कोई होगा। डॉक्टर साहब ने जो आज तक हम लोग के लिए किया है, आज इज्जत बढ़ी है, हम लोग का मान सम्मान बढ़ा है देश में, प्रदेश में, सब जगह पे। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद के जन्म दिवस पे बस यही कहना चाहता हूँ कि चिरंजीव आयु हो। कहाँ से आए हैं और आज जो ये आज संजय निषाद जी का जन्मदिन है और आज आप सब लोग यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया कर्मियों को। और मैं आपने नाम पूछा तो मैं झांसी जिले से निषाद पार्टी का प्रेसिडेंट, मतलब जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी झांसी। और आज एक हम लोगों के लिए एक बड़ा खुशी का दिन भी है और एक बड़ा दुखद दिन भी है, क्योंकि हम लोग के आरक्षण की लड़ाई के लिए एक अखिलेश जी को एक दुर्घटना हुई थी, वो उस लड़ाई में शहीद हुए थे। आज हम लोग उनकी शहादत दिन मना रहे हैं। और जो कि इस उत्तर प्रदेश में इंडिया के हर कोने कोने से, चाहे एक गांव से एक व्यक्ति आया हो, चाहे एक विधानसभा से एक आया हो, हर पूरे प्रदेश से, देश से लोग इधर आए हैं। और इस तरह पहले यहाँ पे शहादत मनाया जाएगा अखिलेश निषाद के नाम, और फिर उसके बाद शाम के जो कि महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का जन्मदिन है, उस पर सभी लोग मिलके उनको एक हम लोग बधाई देंगे कि जो हम लोग मछुआ समाज को उन्हें जगाने का काम किया। आज हम लोग कहीं SPDM के पास जाते हैं, मैं गर्व से कहता हूँ कि हम लोगों को कुर्सी मिलती है बैठने के लिए। इससे पहले हम लोगों को एक मछुआरा कह के भगा दिया जाता कि तुम लोग चलचूर हो गए, ये हो गए, मतलब इस तरह से हम लोग को अपमानित किया जाता था। आज महामना डॉक्टर संजय निषाद जी हमारी समाज के लिए एक अम्बेडकर बन के पैदा हुए हैं। और मेरे झांसी से लगभग 50 से 60 लोग मेरे साथ आए हैं
और जो कि अलग अलग लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, मतलब लोग अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं महामना जी के लिए। यही कहना चाहते हैं कि जो भी करो हमेशा सोच समझ के बड़ी जल्दी करना चाहिए, डिसीजन लेने में कभी देर नहीं लगाना चाहिए। आज तक 70 सालों से हर पार्टी हम लोग को इस्तेमाल कर रही थी। बस चुनाव वाले दिन हम लोग 10 दिन याद आते थे, हमारे मोहल्ले में आते थे और हमारे लोगों को पौआ, मुर्गा, मछली ये सब लालच देके उनसे वोट लेके, और बस 5 साल के बाद जब वो जीत जाते थे फिर हम लोग जब उनके पास जाते थे, ठीक है आपका काम हो जाएगा, फिर 5 साल लतियाने का काम कर देते। हाँ समझ नहीं, हम लोग यहाँ कम शिक्षित लोग होते हैं, पर अब जो है कि हमारे घर में जो बच्चे युवा पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है। हम लोगों को जब कोई हम तो पढ़े लिखे हैं, मतलब जो और भी गांव के लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों से मोबाइल के जरिए बहुत सी जानकारी लेके अब मछुआ समाज एक जागरूक होकर एक कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। एक लास्ट पॉइंट अच्छा हमारे पास भी था। हाँ, तो हम भी कह रहे हैं कि इस प्रदेश का पिछले साल इस प्रदेश का मत्स्य उत्पादन में जब से महामना डॉक्टर संजय निषाद जी मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश का कभी भी नाम नहीं आया था कभी मछली उत्पादन में, और बल्कि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े नेता आए हैं, कई प्रधानमंत्री बने, कई राष्ट्रपति बने। और एक साल पहले पिछली साल उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर मत्स्य पालन उत्पादन में उत्तर प्रदेश महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के मंत्रालय जब से बना है सबसे पहला नंबर आया था उसमें। हम उसको बधाई देते हैं कि हम लोगों को रोजगार मिला। मेरा नाम वकील निषाद है, मैं कुशीनगर जिले से आया हूँ। कुशीनगर के तमकुही विधानसभा में विधानसभा प्रभारी हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब के मसीहा महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग शुभकामनाएं देने आए हैं और भविष्य में उनका जो भी मार्गदर्शन होगा हम सब पालन करेंगे। मछुआ समाज सदैव उनका आभारी रहेगा। लगभग कितने लोग आए हैं? हमारे जिले से 3 बस और 2 बोलेरो आया हुआ है। मत्स्य विभाग द्वारा कई योजनाएं लागू की जी हैं। जी जी, फायदा मिल रहा है समाज को? लगभग हमारे जिले में जितने भी लोगों को मिला उसमें 80% निषाद समाज के लोग हैं, और इस योजनाओं को हमको लगता है कि लगभग निषाद समाज को काफ़ी फायदा हो रहा है। और कुछ योजनाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो भी माननीय जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ निषाद समाज ले रहा है।